In this video, we will discuss an important topic that is resonance energy of benzene. रेजोनेंस एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल, कि जो हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसकी जो एनर्जी होती है, एंड द लोएस्ट एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस एनर्जी। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल हम जो एक्चुअली उसकी वैल्यू होती है और दूसरा जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से वैल्यू निकालते हैं उसके दरमियान में जो भी हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है, वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी बन जाती है। अब हम बेंजीन की निकालते हैं तो वो 150.5 kg पर मोल बनती है, जो कि उसकी रेजोनेंस एनर्जी है। और ये इसकी इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन स्टेबल होती है ड्यू to resonance, so it has great that the pi bond of benzene molecule will normally resist breaking। क्योंकि स्टेबल होती है तो वो क्या होता है, इसके जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक नहीं होते, उन रेजिस्ट का मतलब होता है कि रोकते हैं टूटने से। दिस एक्सप्लेन दैट वाई बेंजीन। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट वाई बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। उसकी रीज़न ये होती है कि बेंजीन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये इसकी मेन रीज़न होगी। दिस एक्सप्लेन वाई बेंजीन डज नॉट गिव सब्सटीट्यूशन reaction, why benzene does give substitution reaction as it does not give addition reaction, because it retain its stability which is likely to be destroyed if benzene molecule under addition reaction होंगे तो उसके पाई बॉन्ड टूटेंगे और मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऐड होंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बेंजीन क्या करता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है जिसमें उसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते बिकॉज इट इज़ स्टेबल। अब हम रेजोनेंस एनर्जी को जो है वो हम इसके इक्वेशन से देखते हैं कि कैसे डिफरेंस हम निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 साइक्लोहेक्सीन लेते हैं और उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, H2 का मॉलिक्यूल। जब वो ऐड होगा तो इसका एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है वो -119.5 kg पर मोल होती है। माइनस का साइन इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 2 डबल बॉन्ड में एडिशन करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड टूटेंगे, इसका मतलब है कि जो एक डबल बॉन्ड टूटा था तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी अब डबल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय हम 2 करते हैं तो -2390 kg पर मोल आ जाता है। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। जब हम उसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज़ 358.5। तो ये हमारी कैलकुलेटेड एनर्जी आ जाती है जिसकी वैल्यू 358.5 आई। अब एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो हम एक्चुअल में देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, वो वैल्यू आती है -208.0 kg पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी में हमने पढ़ा था इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एनर्जी एंड द कैलकुलेटेड एनर्जी। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो अब जब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 150.5 kg पर मोल। सो इट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो इसको हम इन इक्वेशंस के ज़रिए प्रूव करते हैं।